तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है सियारा। इसकी हाइप बहुत ज्यादा है शायद इनकी वजह से, और मुझे पता लगा कि इसका नाम पहले आशिकी 3 होने वाला था, बट सम कॉपीराइट इश्यूज नहीं हो पाया। बट चलो देखते हैं मूवी कैसी है। मूवी की स्टार्टिंग में हम बानी को देखते हैं जो अपनी मैरिज के लिए कोर्ट आई थी। बानी दूसरे कपल्स को देख के गीत लिखती है क्योंकि बानी एक सॉन्ग राइटर है। तभी बानी को महेश का कॉल आता है। महेश वही था जिससे बानी की शादी होने वाली थी, और वो बानी को कहता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। साथ ही वो कहता है कि उसे शादी भी नहीं करनी। इस बात को 6 महीने गुजर जाते हैं। बानी की माँ उसे समझाती है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, और उसके डैड भी उसे वही समझाते हैं। तभी बानी एक बाइक वाले लड़के को देखती है जिसका नाम क्रिश था। बानी एक जॉब का इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाती है और वहाँ क्रिश भी आया था। बानी अपनी डायरी वहीं छोड़ देती है। बानी को जॉब तो नहीं मिलती पर ट्रायल इंटर्नशिप मिल जाती है। बानी बाहर आती है और क्रिश को देखती है जिसके हाथ में वही डायरी थी जो वो बाहर भूल आई थी। क्रिश कहता है कि ये तुम बाहर भूल गई थी। बानी उसे पूछती है कि तुम कौन हो। क्रिश कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा, और वो अंदर जाकर ऋत्विक को पीटने लगता है जिसने बानी का इंटरव्यू लिया था। क्रिश कहता है कि तुम लोग सिर्फ नेपो किड्स को ही ऑफर करते हो, टैलेंट को नहीं पहचानते। ऋत्विक उसे पूछता है कि तू कौन है। क्रिश कहता है कि मैं जोश क्रू का लीडर हूँ और तूने मेरे बारे में गलत रिव्यू दिया था, आगे से ये गलती मत करना। ऋत्विक क्रिश से माफी मांगता है और क्रिश बानी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। क्रिश अपने क्रू मेंबर से लड़ता है और कहता है कि तेरे पापा की पहचान की वजह से आज तू यहाँ है, पर यहाँ सब कुछ मेरी वजह से है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। क्लियो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्रिश कहता है कि मैं अकेला ही ये शो कर लूंगा। क्रिश अकेला गाने गाने लगता है और सबको उसका गाना अच्छा लगता है। ये भी क्रिश को प्रिंस से क्लैब करने को बोलता है और कहता है कि इससे हम फेमस हो जाएंगे। प्रिंस का असिस्टेंट बताता है कि प्रिंस को कोई भी गाना अच्छा नहीं लग रहा। तभी क्रिश भीड़ में बानी को देखता है, वो उसे अंदर ले आता है। बानी प्रिंस के असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करने लगती है पर वो उसकी बात नहीं मानता। इधर क्रिश बानी का लिखा हुआ गाना गाने लगता है और सबको वो गाना अच्छा लगता है। प्रिंस को भी गाना पसंद आता है और वो क्लैब के लिए मान जाता है। बानी सॉन्ग लिखने लगती है। बानी ने वो सॉन्ग अपनी शादी के दिन लिखा था, पर वो क्योंकि उसकी शादी नहीं हो पाई थी इसलिए वो सॉन्ग भी कंप्लीट नहीं कर पाई। बानी गुस्से में स्टूडियो से चली जाती है और कहती है कि मैं जहाँ गाना नहीं लिख सकती। क्रिश बानी का मुंह ठीक कर देता है और वो लिखने लगती है। बानी को क्रिश से थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लगता है। प्रिंस को गाना पसंद आ रहा था पर वो इसे रैप में कन्वर्ट करना चाहते थे। क्रिश उसके लिए मान जाता है पर बानी इससे ना खुश थी। स्टूडियो के बाहर क्रिश के डैड को पुलिस पकड़ के लाती है क्योंकि उन्होंने ड्रिंक करके रोड पे लफड़ा किया था। क्रिश अपने डैड को गुस्से में बाहर ले जाता है और सड़क पे फेंक देता है। बानी क्रिश का मुंह ठीक करती है और क्रिश अपने डैड को दारू के ठेके से ले आता है। प्रिंस का असिस्टेंट क्रिश को शो में इन्वाइट कर देता है। सब कुछ क्रिश के हिसाब से हो रहा था पर फिर भी वो खुश नहीं था। क्रिश बानी से कहता है कि अब मुझसे मत मिलना, पर प्रिंस के शो पर दोनों किस करने लगते हैं। क्रिश और बानी को प्यार हो गया था और अब बानी भी खुश रहने लगी थी, पर बानी के घर वालों को इस सबसे एतराज था। बानी के मॉम डैड उसे कहते हैं कि ये भी तुम्हें धोखा देगा। क्रिश उनकी सारी बातें सुन लेता है। बानी बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। हॉस्पिटल में बानी की माँ क्रिश से कहती है कि अगर तुम बानी से प्यार करते हो तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्रिश बानी से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, पर बानी उसे रोक लेती है। क्रिश के फैंस उसे मिलने आते हैं। केवी क्रिश से कहता है कि अब हम स्टार बन गए हैं। बानी को भूलने की बीमारी होती है, वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है। बानी क्रिश को ये बात बताने वाली थी पर क्रिश उसे कहता है कि अब मैं फेमस हो गया हूँ, और वो अपने प्यार का इजहार करता है। बानी के ऑफिस में महेश आता है जो उसे छोड़ के चला गया था। बानी महेश पर गुस्सा करती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। तभी बानी महेश की पाइप को देखती है। बानी उसे देख के समझ जाती है कि महेश ने उसके लिए उसे छोड़ा था। बानी गुस्से में वहां से चली जाती है। क्रिश उसे कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती, तो क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़ के बानी के पास वापस आ जाता है। बानी और क्रिश अब ऑफिशियली साथ रहने लगते हैं। महेश बानी को बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लूंगा और तुम भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना। ये सब क्रिश सुन लेता है। बानी महेश की सारी बातें सुन रही थी क्योंकि वो क्रिश को भूल गई थी। महेश क्रिश को मानने लगता है पर बानी महेश को बचाती है और क्रिश पर गुस्सा करती है। क्रिश को बानी की बीमारी का पता लग जाता है और वो उसके साथ रहने लगता है। केवी गुस्से में क्रिश को बोलता है कि तू बानी को छोड़ दे और हमारे साथ चल, पर क्रिश कहता है कि मैं सिर्फ बानी के साथ रहना चाहता हूँ। घर जाके क्रिश देखता है कि बानी वहाँ से चली गई थी। वो उसे ढूंढने लगता है और एक दिन उसे ढूंढ लेता है। वो कहता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ। बानी कहती है कि मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ। बानी धीरे धीरे क्रिश को पहचानने लगती है और वो फिर से साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।